Okay, now to understand the topic enlargement or attribute, let's move towards this topic. Okay, now if you see a word or a group of words which does the work of an adjective or an adjective equivalent is known as an enlargement or attribute. अभी क्या होता है, जैसे कोई सब्जेक्ट है हमारा, किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट्स में मल्टीपल वर्ड्स हैं. उन मल्टीपल वर्ड्स में एक तो होता है मेन वर्ड जो मेन सब्जेक्ट है, और जो बाकी के जो वर्ड्स होते हैं एट टाइम्स दे आर एडजेक्टिव्स or equivalent to adjectives, right? So those are called the attributes. A single word or group of words can be an attribute. अभी एग्जाम्पल से हमको और अच्छे से समझ में आएगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड्स यूज्ड एज एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या कैटेगरीज हैं जो एट्रीब्यूट्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट है आर्टिकल. अ गर्ल स्टूड एट द गेट. इसमें अ गर्ल हमारा पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन उसको डिफाइन कौन कर रहा है, ए, यानी कि उसको इट्स यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, राइट. तो अ गर्ल, सो अ गर्ल हो गया सब्जेक्ट और अ हो गया हमारा एट्रीब्यूट. नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव. इसमें एग्जांपल है फूलिश पीपल कैन बिलीव एवरीथिंग. एडजेक्टिव मतलब क्या, जो नाउन के बारे में हमें बताते हैं, उस सेंटेंस में जो नाउन आया है उसके बारे में हमें बताते हैं कि वो नाउन कैसा है. यहाँ पर नाउन है हमारा पीपल, ठीक है, तो सब्जेक्ट पूरा हो गया हमारा फूलिश पीपल. ये हमारा फूलिश पीपल पूरा एक सब्जेक्ट है. तो पीपल कैसे हैं, फूलिश हैं. तो ये जो एडजेक्टिव हो गया फूलिश, ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट, राइट. पर सब्जेक्ट हमारा पूरा है फूलिश पीपल, उसका एट्रीब्यूट क्या है, फूलिश. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. अ नाउन इन पजेसिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव. अब पजेसिव केस या पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है. पजेसिव मतलब किसी की ओनरशिप बताना, जैसे मेरा, तेरा, उसका, तुम्हारा, उनका, ठीक है, राम का, मोहन का, इस तरीके से ये हो गया पजेसिव केसेस. ठीक है, जिसमें हम ओनरशिप बताते हैं. यहाँ अब एग्जांपल देखें हम, दीपिकाज फेस इज प्रेटी. किसके फेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम दीपिका के फेस के बारे में बात कर रहे हैं. सो दीपिकाज फेस इज प्रेटी. यहाँ पर दीपिकाज फेस हो गया हमारा पूरा सब्जेक्ट, और दीपिकाज जो वर्ड आया है ये हो गया एट्रीब्यूट. दूसरा एग्जांपल है इसी में, माई बुक इज़ ऑन द टेबल. माई बुक एक पूरा सब्जेक्ट हो गया, उसमें माई बुक ही पूरा का पूरा एट्रीब्यूट भी हो गया. अ नाउन और फ्रेज इन अ पोजिशन, ये इसमें अ पोजिशन होना चाहिए, ठीक है. अ नाउन और फ्रेज इन अ पोजिशन, जैसे मदर टेरेसा अ ग्रेट सोशल वर्कर वॉज अ काइंड वुमन. अब मदर टेरेसा तो ठीक है, मदर टेरेसा हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसके बाद का हम फ्रेज देखते हैं पूरा अ ग्रेट सोशल वर्कर, लेकिन ये भी अभी भी बात कर रहा है मदर टेरेसा के ही बारे में. तो हमारा पूरा सब्जेक्ट है मदर टेरेसा अ ग्रेट सोशल वर्कर, यहाँ तक हमारा पूरा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और बाकी का प्रेडिकेट है. तो इस सब्जेक्ट में एट्रीब्यूट क्या है हमारा, अ ग्रेट सोशल वर्कर. क्यों, क्योंकि ये एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज इन अ पोजीशन, क्योंकि ये मदर टेरेसा की पोजीशन बता रहा है. क्या पोजीशन है, ग्रेट सोशल वर्कर, ठीक है. सो मदर टेरेसा अ ग्रेट सोशल वर्कर पूरा सब्जेक्ट है, अ ग्रेट सोशल वर्कर उसका एट्रीब्यूट हो गया, बिकॉज दिस इज द पोजीशन. ओके, अभी हम नेक्स्ट पेज पर हैं. नेक्स्ट पेज में इफ़ यू सी हियर, ये हम कर चुके हैं, मदर टेरेसा वाला अभी किया है. इसके बाद अभी हैं हम एन एम्फेटिक प्रोनाउन पे. ओके, एन एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब क्या, एग्जाम्पल में देखिए, शी हर सेल्फ इन्वाइटेड मी टू डिनर. एम्फेटिक मतलब जिस पे एम्फेसिस किया हुआ हो, जैसे हर सेल्फ, उसने खुद, ठीक है. तो एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे बन जाते हैं, ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, मी का माई सेल्फ हो जाएगा, शी का हर सेल्फ हो गया, इट का इट सेल्फ होगा, दे का देमसेल्व्स हो जाएगा. इस तरीके से जब एम्फेसिस करते हैं हम किसी बात पर, तो उसे हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन. तो प्रोनाउन कैसे, प्रोनाउन मतलब जैसे हर सेल्फ ही प्रोनाउन है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है. शी हर सेल्फ इन्वाइटेड मी टू अ डिनर. इसमें शी हर सेल्फ पूरा का पूरा हमारा एक सब्जेक्ट है, और इसमें हर सेल्फ हमारा एट्रीब्यूट है, और वो भी क्यों, क्योंकि इट्स अ एम्फेटिक प्रोनाउन, और एम्फेटिक प्रोनाउन कैन बी एन एट्रीब्यूट. नेक्स्ट, अ पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. पार्टिसिपल
जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसमें बार्किंग इज़ अ पार्टिसिपल, हमने वर्ब में क्या लगाया, आईएनजी फॉर्म लगाया है, ओके, इट्स अ पार्टिसिपल। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, इसमें बार्किंग डॉग्स पूरा सब्जेक्ट है और बार्किंग हमारा एट्रीब्यूट हो गया बिकॉज इट इज़ अ पार्टिसिपल। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर ये पूरा एक सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। हम कैसी बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके पंख एक जैसे हैं, ठीक है, तो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर ये पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर एट्रीब्यूट कितना है, ऑफ द सेम फेदर, बिकॉज दिस इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज जहाँ ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सो ऑफ, इन टू, यहाँ से जब स्टार्ट होती हैं फ्रेजेस तो इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। टू इन्फिनेटिव, माई डिज़ायर टू स्टडी रॉकेट साइंस इज़ अ स्ट्रॉन्ग वन। टू इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, टू इन्फिनेटिव टू से स्टार्ट होने वाले वर्ब्स, ओके, माई डिज़ायर टू स्टडी रॉकेट साइंस ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, रिमेंबर माई डिज़ायर टू स्टडी रॉकेट साइंस ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। इसमें टू स्टडी रॉकेट साइंस is a to infinitive and this is the attribute of this subject. Okay, इसका अगला है an adjectival phrase. Okay, I'll zoom it for you. Now you can see it, right? An adjectival phrase. This one. And if you see the example here, let's see the example. The principal considerate as ever granted me leave. एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है इसमें, कंसिडरेट एज एवर, हम किसी नाउन को यहाँ भी डिफाइन कर रहे हैं या उसकी विशेषता बता रहे हैं। नाउन क्या है इसमें, द प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल कैसे हैं, कंसिडरेट एज एवर, यानी कि हमेशा की तरह कंसिडरेट, जो कंसिडर कर लेते हैं। ग्रांटेड मी लीव, सो द प्रिंसिपल कंसिडरेट एज एवर एक पूरा सब्जेक्ट है एंड कंसिडरेट एज एवर एक एट्रीब्यूट है। किस तरीके का एट्रीब्यूट है, एन एडजेक्टिव फ्रेज का, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रेडिकेट। अभी तक हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, राइट, अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में। तो सब्जेक्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सब्जेक्ट्स में पढ़ा एट्रीब्यूट एंड एनलार्जमेंट ऑल्सो, ठीक है, किस तरीके के सब्जेक्ट्स, कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी कैटेगरीज हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। उस सब्जेक्ट्स में भी दो पार्ट हो गए, एक तो एक मेन वर्ड और सब्जेक्ट वर्ड एंड सेकंड इज द एट्रीब्यूट और एनलार्जमेंट। अब हम यहाँ पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में। ओके, द प्रेडिकेट, द एसेंशियल वर्ड इन द प्रेडिकेट इज अ वर्ब and is often modified by an adverb or equivalent which is called the extension of the verb or adverbial qualification. प्रेडिकेट में सबसे एसेंशियल पार्ट क्या होता है, वर्ब का, क्योंकि जब भी हम पूरा सेंटेंस देखेंगे उसमें मोस्टली वर्ब पार्ट होता ही होता है। वर्ब मतलब एक्शन कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, राइट। सब्जेक्ट इज जस्ट द नाउन or the group of words or word which has the adjective pronoun or noun, right, but the predicate में क्या होता है, predicate में action कुछ ना कुछ हो रहा होता है, वो बाकी का पूरा sentence होता है जो हमें noun के बारे में बताता है, right। The essential word in the predicate is a verb and it is often modified by an adverb. adverb क्या होता है, जो कि verb की विशेषता बताते हैं कि action कैसा हो रहा है। जैसे running is a verb, but running fast, so fast is the adverb, correct। laughing is a verb, laughing loudly में loudly adverb हो जाएगा, ठीक है। so modified by an adverb or equivalent which is called the extension, इसे हम क्या बोलते हैं, extension बोलते हैं। जब adverb part आता है तो उसे हम extension बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसे हम adverbial qualification भी बोलते हैं। let's see here. Number 1, extension of the verb or adverbial qualification. A word or a group of words which does the work of an adverb or an adverb equivalent called the extension or adverbial qualification. See, a word or a group of words
which does the work of an adverb or an adverb equivalent is called the extension or adverbial qualification. ठीक है, words used as adverbial qualification. अब adverbial qualification की हम जब बात कर रहे हैं तो कौन कौन से words हैं जो कि adverbial qualified करते हैं. सबसे पहले तो adverb ही हो गया. ठीक है, he spoke very clearly. he spoke, इसमें verb क्या है, इसमें verb है spoke. ठीक है, लेकिन कैसा बोला वो, spoke मतलब बोलना. ठीक है, कैसा बोला, clearly. so clearly is the adverb. जैसे noun की विशेषता adjective बताते हैं, वैसे ही verb की विशेषता adverbs बताते हैं. ठीक है, सेकेंड है adverbial phrase. he ate the biscuits one by one. he ate, उसने बिस्किट्स खाए. कैसे खाए, एक एक करके. सो दिस इज एडवर्बियल फ्रेज. वन बाय वन, कैसे खाया उसने, वन बाय वन खाए. तो अभी यहाँ पर भी वर्ब को ही डिफाइन कर रहा है ये वन बाय वन. सो दिस इज द एडवर्ब. सो एडवर्बियल फ्रेज. फ्रेज क्यों बोलेंगे इसको हम, इसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं इसीलिए. ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडवर्ब्स. अभी प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं. ठीक है, द रिच मैन वेंट अवे स्माइलिंग. अभी लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था स्माइलिंग इज द पार्टिसिपल है. ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, द रिच मैन वेंट अवे स्माइलिंग. शी लुक्ड वरीड, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल. द फॉर्म्स, ओके, द फॉर्म्स आर कॉल्ड द पार्टिसिपल्स. अभी स्माइलिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड दिस वरीड इज द past participle here. Next is to infinitive. He began to work. verb के साथ हम जब भी to लगाते हैं तो कैसे हो जाता है, खाना पीना काम करना. ठीक है, इस तरीके से to work मतलब काम करना. he began to work, उसने काम करना शुरू किया. so to work जो है it's a to infinitive and this is actually the adverbial qualification. ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अभी काम करना शुरू किया तो कैसे काम करना शुरू किया इसके बारे में बताया जा रहा है. ही बिगैन टू वर्क. ठीक है, मतलब उसने क्या शुरू किया, उसने काम करना शुरू किया. एन एडवर्बियल एडजेक्टिव, दे रिटर्न्ड होम. एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, सॉरी, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट. एडवर्बियल ऑब्जेक्ट मीन्स दे रिटर्न होम. होम मतलब क्या है, इट्स अ नाउन और ऑब्जेक्ट, राइट. सो ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो नाउन्स जो हमारे सेंटेंस के मोस्टली वर्ब्स के बाद आते हैं. ठीक है, मोस्टली वर्ब्स के बाद जो नाउन आते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. दे रिटर्न्ड होम, सिंस इट केम आफ्टर द वर्ब, दैट इज द रीजन इट्स ऑब्जेक्ट एंड इट क्वालिफाइज फॉर द एडवर्बियल क्वालिफिकेशन. ओके, okay, now let's move to the next page. We have already completed so far till here. Okay, one moment. यहाँ तक हमने कवर कर लिया है. ठीक है, ये हो गया कवर. नाउ लेट्स स्टार्ट कवरिंग दीज पॉइंट्स. Okay, an absolute phrase. An absolute phrase means what? Look at the example. The rain having stopped, we continued our work. Okay, absolute phrase. Now look at the example. The rain having stopped, we continued our work. Now what is absolute phrase? First of all, absolute phrase जनरली जो होते हैं वो कॉमा के बाद स्टार्ट होते हैं. ठीक है, हमने कुछ थोड़ा सा कहा होता है और उसके बाद कुछ और हम कहते हैं उसी के बारे में, बिकॉज दे प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स. ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में जब भी हम कुछ कहते हैं उसके बाद कॉमा लगा के थोड़ा और उसके बारे में कहते हैं टू गिव सम मोर डिटेल्स अबाउट इट, विच इज़ एक्चुअली नॉट नेसेसरी और एसेंशियल, जो ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज. यहाँ हम रेन के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में, रेन के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स दे रहे हैं. क्या डिटेल दे रहे हैं? हैविंग स्टॉप, कि जैसे ही हमें रेन रुकी मिली, ठीक है, वी कंटिन्यूड आवर वर्क, हमने अपना काम चालू कर दिया. सो
I hope you understood the absolute phrase, right? Sentence which give the additional information. A prepositional phrase. प्रीपोजिशनल फ्रेज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे ऑफ, ऑन, इन, ठीक है, अबव, अराउंड, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं. यहाँ से इन वर्ड से स्टार्ट होने वाली जो फ्रेजेस होते हैं हम इन्हें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बोलते हैं. जैसे आई स्टूड ऑन द ब्रिज एट नाइट, ठीक है. आई स्टूड ऑन, ऑन यहाँ पर ऑन द ब्रिज इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज. ऑन इज अ प्रीपोजिशन, दैट इज द रीजन ऑन द ब्रिज इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज. To infinitive. My desire to study rocket science is a strong one. To infinitive भी आपको पता है, verbs के साथ हम to का यूज़ करते हैं, so it is called to infinitive. To infinitive का यूज़ हमें कहाँ करना होता है, किस तरह से करना होता है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं खाना पीना लिखना. तो my desire, मेरी इच्छा, काहे की इच्छा, किस चीज़ की इच्छा, to study rocket science. रॉकेट साइंस सीखने की या पढ़ने की, ठीक है. तो इसीलिए टू स्टडी लगाया. सो टू इन्फिनेटिव सेंटेंस है ये. टू स्टडी रॉकेट साइंस इज अ स्ट्रॉन्ग वन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, नाउ let's understand ट्रांजिटिव फर्स्ट. ओके, ट्रांजिटिव मीन्स कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना बहुत ज़रूरी है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई बेक्ड, मैंने बनाया. क्या बनाया, बेक किया. क्या बेक किया, अब कुछ तो लगाना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा ना. सो अ पिज़्ज़ा मैंने बोला. सो आई बेक्ड अ पिज़्ज़ा. इसमें ऑब्जेक्ट इज़ द पिज़्ज़ा एंड बेक्ड जो हो गया दैट इज़ अ वर्ब, बट इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद कुछ ना कुछ लिखना या बताना ज़रूरी है, ठीक है. अब इसका ऑपोजिट होता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स. इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट मोस्टली नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, आई लाफ्ड, ठीक है. तो आई लाफ्ड के बाद कुछ बोलना ज़रूरी है क्या, नहीं बोलना ज़रूरी है. क्यों, लाफ्ड भी वर्ब है, लेकिन उसके बाद बताना कुछ ज़रूरी नहीं है, बोलना कुछ ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी नहीं है. दिस इज द रीज़न इट इज़ कॉल्ड इनट्रांजिटिव. एंड स्टूडेंट्स, देर आर सम वर्ब्स विच आर बोथ, ठीक है. कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिसमें जो ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से सिंग, द बर्ड्स सिंग. इसके आगे आप सॉन्ग लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, वो अंडरस्टूड है, ठीक है. सो सिंग हुआ, ये एक बोथ वे वर्ब है, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव. आई होप यू अंडरस्टैंड द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. अभी हम इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमें ये चैप्टर कवर करना है. वी विल कवर इट in some other video as well. Okay, let's come to our example. So when a verb in the predicate is a transitive verb, it must have an object to give complete meaning. Transitive verb के बाद हमेशा object होता है, okay? तभी उसका meaning complete होता है. सो डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हम डेफिनेशन देखते हैं. अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ यूज्ड आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी हियर. अभी कौन कौन सी कैटेगरीज या वर्ड्स जो हो सकते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. मोस्टली ऑब्जेक्ट्स आर नाउन्स. जैसे सब्जेक्ट नाउन्स होते हैं वैसे ऑब्जेक्ट भी नाउन होते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर, ठीक है. यहाँ लेटर जो है एक ऑब्जेक्ट है. क्यों, और ये जो रोट है इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. आई रोट, तो क्या लिखा मैंने, तो वो बताना पड़ेगा. सो आई रोट अ लेटर, दैट इज़ द रीज़न. रोट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड लेटर इज़ एन object. Okay, we are on the next page now. If you see, the next one is the pronoun. Pronoun can be used as an object. कैसे, I liked him, ठीक है. him is a pronoun, जैसे कि हमने पढ़ा है, ठीक है. it's a shade of he. he का his या him हो जाता है, right? so in object form we actually write he as a him. so I liked him. an adjective used as an object. एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं हम एज एन ऑब्जेक्ट.
वी मस्ट लव द हेल्पलेस। हेल्पलेस एक एडजेक्टिव है, ठीक है। टू इन्फिनेटिव, आई वॉन्टेड टू गो। आप इसमें सब में कॉमनली नोट कर रहे होंगे सारे वर्ब्स के बाद आ रहे हैं, एक्शंस के बाद आ रहे हैं, तो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। टू इन्फिनेटिव को भी हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, टू गो। जेरेंट, आई लव टीचिंग। तो जेरेंट क्या होता है, आईएनजी फॉर्म वाले जो वर्ब्स होते हैं वी कॉल इट जेरेंट, ठीक है। आई लव टीचिंग। अ फ्रेज, फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ठीक है। लुक आफ्टर द चाइल्ड मतलब बच्चे की देखभाल करना। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, मैंने उससे निवेदन किया कि बच्चे की देखभाल करें, ठीक है। तो इसमें लुक आफ्टर द चाइल्ड पूरा का पूरा एक फ्रेज है, दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड अ फ्रेज, राइट। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड अ फ्रेज। और ये वर्ब के बाद यूज हुआ है, रिक्वेस्टेड के बाद हुआ है, दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। Okay, now let's look at the next topic which is kinds of objects. ये objects कितने type के होते हैं? Okay, here if you see kinds of objects, there are two types of objects, namely direct object, indirect object. अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द थिंग इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। For example, I wrote a letter. We saw a snake. इन sentences में if you see, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, I wrote a letter में letter is an object, ठीक है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली आ गया है बाद में, ठीक है। डायरेक्टली मतलब I wrote a letter, मैंने क्या लिखा, लेटर लिखा। We saw a snake, मैंने क्या देखा, स्नेक देखा। But in the indirect object, the person to whom something is given or for whom something is done is called the indirect object. यानी कि जब भी हमारे सेंटेंस में अगर कोई ऐसा पर्सन आता है जिसको कुछ दिया जाता है या उसके लिए कुछ किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक किताब दी, ठीक है। मैंने किताब दी, आपने देखा आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे क्या दिया, किताब दी, ठीक है। किसे, उसे, हिम। सो हिम हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई रोट हर अ लेटर, अब ये देखेंगे कि ये वाला सेंटेंस ऊपर वाले एक सेंटेंस से मिलता है, आई रोट अ लेटर से, राइट। तो उसमें सिर्फ हर मिसिंग है, इसलिए इसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस में आई रोट हर अ लेटर में लेटर किसे लिखा, उसे, तो उसे एक हर जो है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी आर कीपिंग द चैप्टर टिल हियर ओनली, ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. Till that time you can simply keep this video and you can keep watching it time and again. Try to understand what I have explained you. Try to practice the sentences maybe on your rough copy, okay, and then later on when the next video is produced you can watch that as well. All right, thank you.